जय माता दी। माँ कात्यायनी सदा आपकी रक्षा करें। नवरात्रि के छठे दिन माँ के अलौकिक स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी स्वरूप में शेर पर सवार माँ सिर पर मुकुट से सुशोभित हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे माँ कात्यायनी की पूजा विधि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे माँ कात्यायनी की आरती भी। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त शाम 6:03 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से सुबह 5:36 तक रहेगा। इस दिन आयुष्मान योग बन रहा है जो सुबह 6:50 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग लग जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:42 से रात 8:25 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहने वाला है। माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में करने से विशेष लाभ मिलता है, इसलिए अब जानते हैं गोधूली बेला और माता की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:04 से सुबह 6:18 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:59 से शाम 7:13 तक। इस दिन गोधूली बेला शाम 5:59 से शाम 6:23 तक रहेगी। यदि आप कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं तो गोधूली बेला में माँ कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा करने के बाद कर सकते हैं। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी पार्वती ने यह रूप महिषासुर का वध करने के लिए धारण किया था। माँ कात्यायनी की उपासना से जीवन के चारों पुरुषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की आसानी से प्राप्ति होती है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना नदी के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। माँ कात्यायनी का मंत्र ओम कात्यायनी देव्यै नमः। माँ कात्यायनी की सवारी सिंह है। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग शहद है और माँ कात्यायनी को पीला रंग बेहद प्रिय है। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र क्लीं श्री त्रिनेत्रायै नमः। माँ कात्यायनी प्रार्थना मंत्र चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं ददात् देवी दानवघातिनी। माँ कात्यायनी की पूजा में हल्दी की घाट चढ़ाएं तो कुमारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होती हैं और उन्हें एक सुयोग वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देवी की विधि पूर्वक आराधना करने से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है व मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के छठवें रूप कात्यायनी की पूजा से राहु जनित व काल सर्प दोष दूर होते हैं। यह विश्वास है कि माँ कात्यायनी की पूजा से मस्तिष्क, त्वचा, अस्थि संक्रमण आदि रोगों में लाभ मिलता है। माँ बृहस्पति ग्रह का संचालन करती हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिसकी वजह से सभी सिद्धियों की प्राप्ति साधक को स्वयं ही हो जाती है। माँ की उपासना से शोक, संताप, भय आदि सब नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। माँ कात्यायनी के 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं। माँ कात्यायनी का मंत्र
कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। माँ कात्यायनी स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी ध्यान मंत्र। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्वनी स्वर्णा आज्ञा चक्र स्थितां षष्ठं दुर्गा त्रिनेत्रां वराभीत कराम सगपदधरां कात्यायनं सुतां भजामि पटाम्बर परिधानां स्मेरमुखी नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकनी रत्नकुंडल मंडितां प्रसन्नवदना पंचवाधरां कांतकपोला तुंगकुचां कमनीयां लावण्यां त्रिवली विभूषित निम्ननाभिं। माँ कात्यायनी स्तोत्र। कंचनाभावराभयं पद्मधरा मुकुटोज्ज्वला स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायनी शुते नमोस्तुते पटाम्बर परिधानां नानालंकार भूषितां सिंहस्थितां पदम हस्तां कात्यायनाशुते नमोस्तुते परमावधमयी देवी परम ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायनं सुते नमोस्तुते। माँ कात्यायनी पूजन विधि। नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी तिथि को सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले घर के पूजा स्थानीय मंदिर में चौकी पर देवी कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से छिड़काव कर शुद्धिकरण करें और माँ की प्रतिमा के आगे दीपक प्रज्वलित करें। हाथ में फूल लेकर माँ को प्रणाम कर उनका स्मरण करें। इसके बाद माता कात्यायनी को शहद, धूप, गंध, अक्षत, सिंदूर, पीले फूल, कच्ची हल्दी की गांठ और शहद अर्पित करें। संभव हो तो माँ कात्यायनी को लाल गुलाब अर्पित करें, नहीं तो लाल पुष्प चढ़ा दें। माँ कात्यायनी को लौकी का भोग लगाएं। वैसे देवी को प्रसन्न करने के लिए शहद और मीठे पान का भोग लगाया जाता है। फिर उनके मंत्रों का उच्चारण करें और माँ कात्यायनी की आरती करें। आरती के बाद सभी में प्रसाद वितरित कर स्वयं भी ग्रहण करें। माँ कात्यायनी की कथा के अनुसार माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न भी हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर
शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इनकी पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। वैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेंगी, भंडारे भरपूर भरेंगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। माँ कात्यायनी की जय।